बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 94 न्यूज से मैं हूं उमर अशरफ। खबर शामिल करते हैं मणिबाउद्दीन से। मणिबाउद्दीन में काले चौक में भरपूर एहतजाज जारी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिन काली चौक में मौजूद है, जहाँ पर मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी और यूनियन की जानिब से एहतजाज जारी है। शुरा का यही कहना है कि शहर का हस्पताल जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, और इस हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर काशिफ नवाज़ भी यहाँ पर आए हैं, और मैकेनिकल यूनियन के सदर और दीगर यूनियन के सदर जो है वो इस वक्त उनके साथ गए हैं। मुज़ाकरात जारी हैं और चंद ही मिनटों में जो है वो आपको मज़ीद रिज़ल्ट जो है वो इस शटर डाउन हड़ताल का आज के इस हड़ताल मंडी बौद्दीन में जो हड़ताल THQ के क़याम के लिए अमल में आई है, काले चौक में धरना दिया जा रहा है। उस धरने में गूड़ा मोहल्ला से कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी उसने भी शमूलियत का ऐलान किया है, और हमारे साथ शामिल हैं उसके सदर मलक अब्दुल वहीद साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, स्पेशली 94 चैनल, और सेकेंडली ये तमाम हजरात जिन्होंने इस एहतजाज में हमारा हिस्सा, इस तहरीक का हिस्सा बनकर हमारा भरपूर साथ दिया, हम उनके बहुत मशकूर हैं और शुक्रगुज़ार हैं। एक्चुअली बात यह है कि जो DHQ बना दिया गया है उसके फ़ाल रहने में, काम करने में किसी भी शहरी को कोई एतराज़ नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है। वो चलता रहे, हमें भी चाहिए, उन्हें भी चाहिए। लेकिन जो फंडामेंटली बुनियाद पर देखा जाए कि फंडामेंटली बुनियाद पर मंडी बहावलदीन के जो सिटीज़न हैं, क्या उनका कोई राइट नहीं है? क्या वो ह्यूमन बीइंग में नहीं आते? क्या वो इंसान नहीं है? मीन्स जो 2 लाख आबादी है, क्या उसको THQ का हक नहीं है? ये हक उसका है, फंडामेंटली तौर पे है, हकूकाना उसके हकूक़ में आता है। और ये तमाम हुक्मरान जानते हैं कि ये मंडी बहाव, क्या ये जो एहतजाज हो रहा है, ये लोग पागल है? ये अपना टाइम जो ज़िया कर रहे हैं, ये रोड ब्लॉक है, अगर कैमरामैन कैमरा दिखा सके, हर तरफ से दुकानें शटर बंद हैं। ये कोई पागल नहीं है, इनके बच्चों को भी रोज़ी चाहिए। लेकिन मैं सलूट मारता हूँ, सलाम पेश करता हूँ उनको जिन्होंने अपना हर वक्त ज़ाया करके इस तहरीक को वक्त दिया। वो इसलिए दिया कि हमारी मंडी बहावलदीन की जो तारीख़ है उसमें ये एक बहुत कीमती जो बिल्डिंग है उसको फ़ाल किया जाए, और फ़ाल हम अपने मकसद के लिए नहीं करवा रहे, हम सब मिल के सब के लिए करवा रहे हैं। अब हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मिसाल लीजिए, हम अपने हुक्मरानों से ये पूछते हैं, एक गरीब बंदे का बच्चा या कोई बुरे जो वालिदैन पेरेंट्स हैं, रात को किसी को एमरजेंसी बन सकती है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मेरा या मलक साहब या जंजुआ साहब का मसला नहीं है, ये जो यूनियन का मसला नहीं है, ये सब का मसला है। वो मुश्किल से किसी के पास साइकिल है, किसी के पास बाइक नहीं है, वो अगर चला जाता है DHQ में, वो वापसी के लिए रक्शे वाले को 1000 रुपया जो ब्लैकमेल करते हैं, भाई कहाँ से देगा? ये हुक्मरान आके देंगे? नहीं देंगे। जो 500 रुपया कमा रहा है वो दवाई लेगा, चेक करवाएगा, या वो रक्शे का किराया देगा, या अपने पेशेंट को, मरीज़ को संभालेगा? जिसका बीमार होता है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो कहता है जितनी जल्दी हो सके एज ए सिटीज़न मैं अपने THQ में पहुंच के इमरजेंसी में अपने मरीज़ को चेक करवाऊं। तो क्या ये हमारा हक गलत है? नहीं। अच्छा, सेकेंडली अगर ये मंजूर ना किया गया तो ये ना समझा जाए कि हमारा बोलना या हमारा तहरीक चलाना एक फ़जूल बात है। ये फ़जूल नहीं है। इसको इंशाल्लाह लॉन्जिट्यूडनल हम लंबा लेके जाएंगे, एक शेड्यूल तैयार करेंगे, जैसा कि जंजुआ साहब ने बोला है। अब हमने शेड्यूल में मौका बताएंगे, एहतजाज करेंगे, दुकानें बंद करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, मार खानी पड़ी मार खाएंगे, लेकिन अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। हम तो सादा अल्फाज में कहते हैं हमारा हक, हमारा हक। और पाक कश्मीर वेलफेयर बहुत थैंकफुल है 94 का, जिन्होंने कवरेज दी पूरे शुरा को की तरफ से, इनको बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी, आज के मंडी बौद्दीन की इस हड़ताल और धरने में हमारे साथ शामिल हुए हैं एलुमिनियम एसोसिएशन के सदर मलक आमर कंबो साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। हम एलुमिनियम एसोसिएशन की तरफ से आमिर ताज कंबो साहब मैं बात कर रहा हूँ।
हम सब ताजरान के साथ हैं, मैकेनिकल यूनियन के हमारा साथ हैं, हम भरपूर साथ देंगे इनके साथ। जहाँ पे ये खड़े होंगे हम उस मुतालबे में इनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। तो ये जो सरकारी हॉस्पिटल बाहर शिफ्ट किया है इन्होंने, इसके ख़िलाफ़ हम भरपूर एहतजाज करते हैं और इसको THQ रहना चाहिए जैसे पहले था। और ये सरासर गलत है। शहर का जो आवाम है उसकी ये ज़रूरत है, उसका इन्होंने हक छीना है। आज मंडी बहुद्दीन में जो शटर डाउन हड़ताल हुई है और काला चौक में धरना दिया जा रहा है THQ या सिटी अस्पताल की बहाली के लिए, उसमें सबसे अहम किरदार मैकेनिकल यूनियन ने अदा किया। मैकेनिकल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अनीसुर-रहमान भट्ट साहब, एक मिनट जी नाजरीन, आज मंडी बहुद्दीन में शटर डाउन हड़ताल बहुत कामयाब रही और इस मुतालबे के लिए कि मंडी बहुद्दीन में THQ या सिटी अस्पताल का क़याम अमल में लाया जाए, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग भी मौजूद है। ये तहरीक आज से 4 माह कबल अस्पताल बचाओ तहरीक के नाम से शुरू हुई। आज मंडी बहुद्दीन में शटर डाउन का ऐलान किया गया और इसके रूए मंडी बहुद्दीन में मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन बनी। इसके साथ तमाम ताजर तंजीमों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनीसुर-रहमान भट्ट साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन के। वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये एक पुरअमन एहतजाज था। ये एहतजाज हमारी ज़ात का नहीं था, ये एहतजाज अहलियान शहर के लिए था, जो कि हमारा एक दरीना मसला भी है और दरीना मुतालबा भी है। हमने आला हुकाम से ये अपना मुतालबा हमने उनके पास रखा है। तो अभी इंतज़ामिया के लोग आए हैं, उनके साथ हमारा इंशाल्लाह रिटर्न मुआहदा भी हो जाएगा और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा अगला जो लायामल होगा, हम नेक्स्ट टाइम जो है लाहौर जाके वज़ीर आला पंजाब से और जो अपना हमारे ये वज़ीर सेहत है यास्मीन राशिद साहिबा से और सेक्रेटरी हेल्थ से हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और उनसे भी हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाएंगे और उनसे हम मुतालबा भी करेंगे कि हमारा जो THQ है वो हमारा बहाल किया जाए, क्योंकि ये हमारी 5 लाख आबादी की ये ज़रूरत है, हर गरीब की ज़रूरत है। DHQ जो बना है वो ठीक है, लेकिन उसके हमें वो उस हिसाब से उसकी सहूलतें दें। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की जो THQ है वो THQ को बहाल किया जाए। शुक्रिया जी। ये कौन सी तंजीम? हाँ जी, हाँ। ये एल्युमिनियम एसोसिएशन मंडी बहुद्दीन भी इस धरने में शरीक हुई, टिम्बर एसोसिएशन भी, सराफा एसोसिएशन, इसके अलावा मैं समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक यूनियन का तो बहुत बड़ा किरदार रहा है इस धरने में। मंडी बहुद्दीन की सिविल सोसाइटी और आम आदमी इस धरने में शरीक हैं, क्योंकि ये अवाम का और गरीब अवाम का एक मुतालबा है, जिसके लिए आज मंडी बहुद्दीन शहर में हड़ताल की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन के सीनियर नायब सदर मियां नदीम अहमद साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुतालबात और अवाम का जो मुतालबा है और ये धरना जिस लिए दिया गया है उस पर रोशनी डालें। शुक्रिया जुनवा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 94 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने लास्ट नाइट भी हमें मौका दिया, हमारी आवाज़ आवाम तक, आम आवाम तक पहुँचे। रक्शे पे तो हम ऐलान करवा ही रहे थे मार्केटों में, लेकिन रात के इंटरव्यू में हमारी आवाज़ हर घर घर तक गई। इसके लिए हम 94 न्यूज़ के बहुत शुक्रगुजार हैं। धरना हमारा इंशाल्लाह कामयाब रहा है, हमारी हड़ताल कामयाब रही है। आप देख रहे हैं तकरीबन 90% दुकानें बंद हैं। सब ट्रेड यूनियन ने हमारे साथ तावन किया है। आहिस्ता आहिस्ता जो रह गई हैं वो भी खुद ही आ रही हैं, बगैर बुलाए ही आ रही हैं। धरने का मकसद हल हो गया है, इंशाल्लाह एमरजेंसी बहाल हो गई है। हमारे दोस्त गए हैं ताकि इंतज़ामिया के साथ रिटर्न मुआहिदा कर लें, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसके लिए उसके बाद हम THQ के लिए लाहौर इंशाल्लाह जाएंगे, वज़ीर सेहत के पास यास्मीन राशिद के पास, DCO साहब के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह THQ बहाल होगा। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ आए, एहतजाज किया, रैली में गए और पूरअमन तरीके से हमारा ये धरना जो है ना अभी भी चल रहा है। जो ही हमारे साथी आएंगे हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी रेडी है जी। मदर गोंदल साहब
ਤਰੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛ ਦਿਆਂ ਹਾਂਜੀ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले 94 का मशकूर हूँ कि जिन्होंने हस्पताल बचाओ तहरीक में हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया और इस तहरीक को कामयाब करने में 94 का बहुत बड़ा किरदार है। मंडी बहाउद्दीन शहर के आवाम का ये मुतालबा था कि जो DHQ यहाँ से ख़त्म करके मुराला रोड पर शिफ्ट किया गया है उसकी जगह पे उसी सरकारी बिल्डिंग में THQ या सिटी अस्पताल का क़याम अमल में लाया जाता। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन की आवाम ने आज से 4 माह कबल भी एक एहतजाजी तहरीक शुरू की जिसमें मदर गोंदल साहब, मलक नवाज साहब, मिर्ज़ा एहसान साहब और बाकी तमाम रफ़ाक़ाए कार इस तहरीक में शामिल हुए। उस वक़्त ये तहरीक 100, 150, 200 बंदों से शुरू हुई। आवाम तक ये पैगाम पहुँचाया गया, इंतज़ामिया तक ये पैगाम पहुँचाया गया, लेकिन इंतज़ामिया ने हमेशा लॉलीपॉप दिए, उस मुतालबे को रद्द कर दिया, सियासतदानों ने कोई किरदार अदा न किया। तो मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन की आवाम ने आज तमाम ताजर यूनियन उन्होंने इस तहरीक में शामिल होकर शटर डाउन हड़ताल की और जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा शहर मंडी बहाउद्दीन बंद है और आवाम अपने मुतालबे के लिए सड़कों पर निकली हुई है। अभी थोड़ी देर पहले AC मंडी बहाउद्दीन साहब आए थे मुज़ाकरात करने के लिए। उन्होंने एमरजेंसी बहाली के लिए हमसे वादा किया है और THQ के लेटर का नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए DC साहब का लेटर जारी करने का भी वादा किया है। मगर हमने उनसे ये मुतालबा किया कि इससे कबल भी आप हमें लॉलीपॉप देते रहे हैं, जब तक डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ तहरीरी मुआहदा नहीं होगा ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। आला हुकाम जब तक आवाम का मुतालबा पूरा नहीं करते ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। अभी हमारी 4 रुकनी टीम AC साहब के साथ बैठी हुई है, मीटिंग चल रही है। अगर तो हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो हम ये धरना ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर हमारे मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा मीटिंग करके बहुत जल्द हड़ताल, जुलूस और इसके अलावा रोड्स को बंद करने का एक प्लान भी दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक़्त को आवाम का मुतालबा सुनकर उसे पूरा करना चाहिए। THQ या सिटी अस्पताल मंडी बहाउद्दीन के आवाम का हक है। आज 20,000 की आबादी पर BHQ या RCH मुहैया किए जाते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग भी मौजूद है, स्टाफ भी तकरीबन मौजूद है, हर इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हैं। हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी ना करके अवाम दुश्मनी का सबूत दे रही है। मैं इस मीडिया के तवज्जुह से हुकूमत वक़्त तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि गरीब आवाम क्या अपने हक़ के लिए सड़कों पर ही आती रहेगी? ये बहुत नामुनासिब बात है। हुकूमत को चाहिए कि अवामी मुतालबात को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए THQ या सिटी अस्पताल का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले 94 न्यूज़ का मशकूर हूँ कि आपने हमारे इस धरना और एहतजाज को कवरेज दी। असल में हमारा मुतालबा कोई एमरजेंसी की बहाली नहीं है। हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया हमें ये लॉलीपॉप ना दे, मुकम्मल तौर पर THQ को अपनी पोजीशन में बहाल किया जाए और DHQ ठीक है अपना फ़ाल रहे, वहाँ पे काम करता रहे, क्योंकि जो शहरी आबादी है इसको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। जिस एरिया में DHQ को बनाया गया है वहाँ जाते हुए रास्ते में किसी भी वारदात किसी शहरी के साथ हो सकती है। तो लिहाजा हमारा मुतालबा है कि इंतज़ामिया जो है THQ को बहाल करे और जब तक ये बहाल नहीं होती हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 94 न्यूज़।